नमस्कार। दुख संसार में क्यों होता है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्रारंभिक काल से बहुत चर्चा होती आई, क्योंकि दुख मनुष्य के साथ हमेशा से जुड़ा रहा। शुरू में हमारे लोग जो थे वे बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के हुए। उन्हें दुनिया की या सांसारिक घटनाओं की कोई बहुत गहन जानकारी या अनुभव नहीं था। यह वह काल था जब हम एक परिवार और समाज के रूप में विकसित हो रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पारिवारिक और सामाजिक समझ बढ़ी, वैसे वैसे हमें दुख सुख जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं उसके बारे में जानकारी होने लगी। और जैसे जैसे हमें इनके बारे में जानकारी होने लगी, वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। लेकिन यह वह काल था जब हमारे पास न बहुत साधन थे और न बहुत ही विकसित बुद्धि थी जिसके आश्रय हम सब कुछ जान सकते। इसलिए इस दौर में लोगों ने एक परम सत्ता या ईश्वर की परिकल्पना की, जो सब कुछ करता है, जिसके वश में सब कुछ है और मनुष्य भी उसी के वश में है। क्योंकि जब लोग किसी को मरते हुए देखते थे तो वे समझते थे कि कुछ तो है जो इस शरीर में होता है, और जैसे ही वह शरीर से निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस पर किसी का कोई वश नहीं है। तो मृत्यु को भी दुख का एक परम कारण माना जाता था और आज भी मृत्यु को दुख का कारण माना जाता है। शायद ही कोई होगा जो अपने किसी आत्मीय की मृत्यु पर दुखी न होता हो। तो यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि मानव बुद्धि प्रधान प्राणी है। उसमें ज्ञान की चिंगारी उसके अंदर निरंतर सुलगती रहती है, क्योंकि वह जब भी कुछ देखता है तो उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास अवश्य करता है। अब वो प्रयास अलग अलग तरह के और अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। इसलिए जब मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की तो वह उस ईश्वर को पाने और ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को भी ढूंढने लगा। मनुष्य जब इस संसार में पदार्पण करता है तब उसका साक्षात्कार सृष्टि की अन्य वस्तुओं से होता है और इसी सिलसिले में उसकी अभिलाषा प्रत्येक वस्तु एवं घटना को जानने की होती है। अधिकांश वस्तुओं के ज्ञान होने के बाद उसका ध्यान रहस्यमय तत्वों की ओर आकृष्ट होता है और उसे वह सब कुछ जानने की इच्छा होती है जो एक रहस्यमय है, जिसके बारे में डायरेक्ट नहीं जाना जा सकता। इन तत्वों का कोई तो क्रिएटर होगा, कोई तो सृष्टा होगा। ये कब और कहां और कैसे आए, इस तरह के प्रश्न मनुष्य के मन में उठते हैं, क्योंकि वह यह मानता है कि बिना कारण कोई कार्य संभव नहीं होता। यह पूरी पृथ्वी, यह सौर मंडल और उससे बाहर कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो इन सब की रचना करता है, क्योंकि बिना किसी के हुए ये इतनी व्यवस्थित रचना हो जाए, ये समझ पाना मनुष्य के लिए एक पहेली रही। इस तरह की विभिन्न बातों को जानने की प्रबल उत्कंठा हमेशा से मनुष्य के मन में रही। धीरे धीरे उसे यह ज्ञान हुआ कि विश्व में समस्त जड़ चेतन का आविर्भाव का कोई न कोई कर्ता तो अवश्य होगा, जिसे वह नहीं समझ पा रहा है, और उसे उस शक्ति तक पहुंचने के लिए प्रार्थना के सिवा और कोई अन्य साधन नहीं मिला। क्योंकि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, हम जिस कालखंड युग की बात कर रहे हैं, उस समय मनुष्य टेक्निकली या साइंटिफिकली इतना विकसित नहीं था कि वह चीजों को जांच परख या देख समझ सके कि वह क्यों और कैसे हो रही हैं। तो उसे बस एक ही रास्ता समझ आया और वह था भक्ति का, वह था प्रार्थना का। सामान्यतः कर्म कांड, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग आदि अनेक मार्गों से मनुष्य ने अपने आराध्य या सबके रचयिता जगत पिता परमेश्वर तक पहुंचने और जानने का प्रयास प्रारंभ किया। मनुष्य को यह तो ज्ञान हो गया कि उसकी उत्पत्ति किसी परमपिता परमेश्वर की
सेवा और आराधना के लिए ही हुई है और उसे उस तक पहुंच जाना ही उसके जीवन का परम लक्ष्य है और कुछ भी नहीं। सृष्टिकर्ता ने अनंत वस्तुओं का निर्माण केवल उसकी इसी लक्ष्य पूर्ति में सहायता हेतु किया है ताकि वह उन्हें एक साधन बनाकर ईश्वर तक पहुंच सके। भारतीय साधकों की साधना का इतिहास अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रारंभिक युग में यह पूजा, कर्मकांड या लोकल जो किसी के कुल देवता या ग्राम देवता होते हैं, जब हम एक सामाजिक और ग्रामीण रूप में बसने लगे थे, वह प्रधान था। इसमें फिर धीरे धीरे बाद में परम पिता परमेश्वर, एक ब्रह्म, ब्रह्मन आदि का कंसेप्ट आया। लेकिन इसके बावजूद जो लोकल देवता थे या जो पारिवारिक या ग्रामीण देवता या कुल देवता थे, वे फिर भी अपनी जगह पर बने रहे। उस समय लोग प्रकृति को शक्तिशाली समझकर उसके भीतर निहित शक्ति को मानकर उसमें भी तीव्र आस्था रखते थे। इसलिए हमें सूर्य, जल, हवा, पवन देव के रूप में ये सारे प्रकृति को पूजने की भी परंपरा उस समय बहुत ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में जाकर, जैसे जब वेद लिखे गए और इनके बाद, तो अलग अलग प्रकार के देवी देवता आ गए और उनमें मुख्य एक ब्रह्मन या परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को माना गया। लेकिन आज के समय में जो हम देखते हैं वह धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ये एक समय या एक काल में हुआ नहीं है। और जो हम ईश्वर के सामीप्य की बात करते हैं, उसमें भी अलग अलग मार्ग हुए जो लोगों ने अपनी अपनी सुविधा और अपने सामर्थ्य के अनुसार चुने। उसमें एक ज्ञान मार्ग आता है जो सबसे कठिन मार्ग माना जाता है, उसके बाद कर्म का मार्ग है जो कर्म योग कहा जाता है, और तीसरा भक्ति योग है। तो इन तीनों में लोग इसमें अंतर और भेद मान के चलते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम डिटेल्स में इसके डिस्कशन करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, ये तीन मार्ग लगते अवश्य हैं, लेकिन ये तीन अलग अलग मार्ग नहीं हैं। ये तीनों कंबाइंड हैं और इनको अलग अलग करने की कोशिश की जाएगी तो ये अपना महत्व खो देंगे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा था? इन सब के पीछे एक मुख्य कारण था दुख, और दुख को समझने का प्रयास और दुख से मुक्ति का प्रयास। हमारे जितने भी महान संत, ऋषि, महर्षि हुए हैं, उन लोगों ने इस पर विशेष चर्चा की है और तीन प्रकार के दुख में सबको कैटेगराइज किया गया है। और ये तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? तो वे हैं अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, जिसे हम दैहिक, दैविक और भौतिक के रूप में भी जानते हैं। तुलसीदास की बात की जाए तो उन्होंने भी तीन प्रकार के ताप बताए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और कहा गया है कि राम राज्य में ये तीनों प्रकार के ताप नहीं थे, इन तीन प्रकार के दुख नहीं होते थे, इसलिए राम राज्य अपने आप में एक उदाहरण है। अब हम समझते हैं कि ये तीन प्रकार जो हमने बताए वो क्या होते हैं। तो अधिभौतिक का मतलब होता है भूत, या जो हम पंचभूत से ये शरीर बनाए। तो दैहिक जो शारीरिक कष्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। अब वह शारीरिक कष्ट खुद आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है किसी रोग के रूप में, किसी दर्द के रूप में, या वो किसी दूसरे द्वारा आपको शारीरिक पीड़ा दी जा सकती है। वह होता है जो पंचभूत से निर्मित इस शरीर से रिलेटेड है, वह है अधिभौतिक। अब बात करते हैं अधिदैविक। अधिदैविक उस प्रकार के दुख हैं जो एक नेचुरल कैलेमिटी हम कह सकते हैं, जैसे बाढ़ का आना, तूफान का आना, जिसमें हम किसी प्रकार के दैव या सुपर नेचुरल पावर को हम कंसिडर करते हैं और उसमें भाग्य दोष होना, किसी की अकाल मृत्यु हो जाना। तो ये सारी चीजें जो आती हैं जिस पर किसी सुपर नेचुरल पावर या ईश्वरीय या दैविक पावर
को हम मानते हैं कि वह उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, वह अधिदैविक आता है या ये दैविक ताप या दुख के अंतर्गत आता है। तीसरा है आध्यात्मिक, और यह हमारी आत्मा या मनस के उच्चतम लेवल के दुख के बारे में कहा जा सकता है। तो आध्यात्मिक दुख वह है जब किसी को ईश्वर पाने की भी प्रबल उत्कंठा हो जाए और वह ईश्वर को न पा सके, तो उसके अंदर जो मानसिक पीड़ा होगी, उस तरह के दुख को भी हम आध्यात्मिक दुख के बारे में ले सकते हैं। तो एक जो भौतिक दुख हो गया, शारीरिक दुख हो गया, एक जो नेचुरल कैलेमिटी या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह हो गई, और एक है आध्यात्मिक, जो हम किसी देव ईश्वर या किसी ज्ञान को पाने की प्रबल उत्कंठा और वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो उससे जो होता है उस प्रकार के दुख को हम आध्यात्मिक दुख के रूप में ले सकते हैं या वह मानसिक पीड़ा के रूप में ले सकते हैं। अब यदि हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने भी यही बताया कि दुख, संसार में दुख है। उनके 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य यही है कि इस संसार में दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य इन दुख के कारणों के बारे में बात करता है, और तीसरा आर्य सत्य दुख के निवारण के बारे में बात करता है, और चौथा आर्य सत्य दुख के निरोध के बारे में बात करता है। और फिर अष्टांगिक मार्ग आते हैं जो दुख से उबरने के मार्ग हैं। अब उनमें जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की बात होती है। मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह सब कुछ जानकारी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किताबों में सब उपलब्ध है और आप इसको पढ़ सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो शायद आपको किसी किताब में ढूंढने से ना मिले, और वह यह है कि आखिर दुख क्यों होता है। आपके मन में भी शायद यह प्रश्न आया होगा कि आखिर दुख का कारण क्या होता है। कहीं कहीं अविद्या को दुख का कारण माना गया है, साथ ही कहीं कामनाओं को भी दुख का कारण माना गया है। अब इनमें से असल दुख का कारण क्या है? यह दुख का कारण इनसे भिन्न है, यही निश्चित करने का हम प्रयास करेंगे। कभी आप सुनेंगे कि कामना की पूर्ति नहीं होने के कारण ही दुख होता है, क्योंकि हम आशा लगाए रहते हैं कि यह हो जाए वह हो जाए, और यह आशा लगाना अज्ञान के कारण होता है। अतः दुख का कारण कामना और अज्ञान के मिलन का परिणाम है। लेकिन एक बात जो अक्सर आप लोगों ने शायद सोची ना हो या पढ़ी ना हो, वह मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है कि आप मेरी बात से तारतम्य बैठा पाएंगे। अज्ञान और कामना अपनी जगह दुख के कारण अवश्य हैं, लेकिन इनके मूल में भी जो महत्वपूर्ण कारक है वह है इनका अभ्यास। आपको आज तक यही बताया जाता है कि दुख है, लेकिन दुख का कारण के रूप में आपको अज्ञान, अविद्या यह सब बता दी जाती है। लेकिन मेरे विचार में जो इनसे महत्वपूर्ण कारण है वह है इनका अभ्यास। दुख इसलिए ही है क्योंकि हम उसको उसी रूप में अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। बात बुद्ध के आर्य सत्यों की हो, वेदांत की हो या श्रीमद् भगवद गीता की हो, सब में यह बताया गया है कि कैसे सही अभ्यास से दुख को दूर किया जा सकता है। बुद्ध का निरोध मार्ग हो या गीता में अर्जुन को कृष्ण द्वारा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते का उपदेश हो, सभी में अभ्यास की बात समान है। सबने अभ्यास द्वारा दुख दूर करने के बारे में तो कहा है, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं की है कि यह अभ्यास ही है जो दुख का कारण है। दुख इसलिए दुख है कि उसे हमने दुख बनाया है और उसका हम जाने अनजाने नित्य प्रति अभ्यास करते हैं, और फिर सभी महान लोगों ने यही अभ्यास द्वारा दुख को जो दूर करने की बात की है वह वास्तव में सही अभ्यास द्वारा दुख के अभ्यास को पलटने की बात है। हम जिस प्रकार का अभ्यास करते हैं उस प्रकार के अभ्यास से हम सध जाते हैं, और
फिर जाने अनजाने हम किसी भी प्रकार से कुछ करें तो हमारा अभ्यास काम में आने लगता है। अतः दुख का कारण अज्ञान और अविद्या से भी बढ़कर जिसे दुख का कारण कहा गया है उसका अभ्यास है। जरा सोच कर देखिए, और आप ऐसे कई उदाहरण देखेंगे जहां किसी व्यक्ति को ज्ञान तो बहुत है फिर भी वह दुखी है। क्यों? अगर अज्ञान के कारण दुख होता है तो यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने उसका अभ्यास ही नहीं किया। उसने अनजाने अज्ञानता का ही अभ्यास किया, दुख का ही अभ्यास किया। ये जो अकर्म की बात होती है वह भी यही अभ्यास है। अभ्यास दुख से दुखी न होने का, अभ्यास कामनाओं में न बंधने का, और अभ्यास वैराग्य का। जैसे किसी दूर के संबंधी या मित्र की अप्रिय सूचना सुनने पर हम दुखी तो होते हैं, लेकिन यह दुख उतना नहीं होता जितना अपने किसी निकट संबंधी या परिवारजन के जाने पर होता है। कारण यही होता है कि जो निकट है उसके साथ हमने अधिक समय बिताया होता है और उसके साथ रहने का हमें अभ्यास होता है। यदि अपनेपन का हमने अभ्यास ही न किया हो तो एक घर में भी रहकर हम अजनबी ही रहेंगे, और फिर कैसा मोह और कैसा दुख। यहाँ तक कि जन्म देने वाले माता पिता का यदि पता न हो और कोई बच्चा जन्म से ही किसी और के यहाँ पले बढ़े तो उसका प्रेम भी उन्हीं से हो जाता है जिन्होंने उसको जन्म तो नहीं दिया पर पाला है। ऐसे में यदि अचानक उसे अपने जन्म देने वाले माता पिता का पता चले तो वह उन्हें पाने के लिए उत्सुक तो होगा, लेकिन अपने पालने वाले माता पिता के साथ प्रेम के संबंध के अभ्यास के कारण उसका जुड़ाव अपने असली माता पिता से अधिक नहीं तो कम भी नहीं होगा। यह एक प्रैक्टिकल चीज है जो आप देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यह सब अभ्यास की ही बात होती है, क्योंकि हमें ज्ञान न भी हो लेकिन अभ्यास सही होता रहे तो परिणाम अवश्य आएगा। जैसे आप किसी बिल्डिंग को बनाने वाले कारीगर या मजदूरों को देखें तो वे कोई सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट नहीं होते, लेकिन वे एक सुपरविजन में काम करते हैं। उन्हें जानकारी होती है कि ऐसा ऐसा करना है और अंततः एक भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपना काम करने का अभ्यास है। उन्हें पूरी बिल्डिंग का नक्शा वगैरह तैयार करने की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि ईंट से ईंट कैसे जोड़नी है, और एक डिजाइन बनकर आ जाता है और पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसी प्रकार दुख सुख भी इसी अभ्यास का परिणाम है और कुछ नहीं। अब आपको लग सकता है कि मैं घुमा फिरा के एक ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधी ही बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि अब तक जो बातें प्रचलन में हैं वे इतने दिनों से प्रचलन में हैं और उसका इतने दिनों से अभ्यास है कि नई बात समझना हो सकता है हमारे लिए कठिन हो। अब जब हम सही जानते और मानते आए हैं कि अविद्या, अज्ञान और कामना ही दुख का कारण है और हमें अविद्या और कामना का पार पाने के उपाय बताए जाते हैं ताकि दुख ना हो, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो दुख है वह दुख इसलिए है कि उसे हमने ही दुख बनाया है और हम उसका अभ्यास शुरू से करते आए हैं, क्योंकि वही हमें बताया जाता है। हमें बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है और फिर हम उसी के अभ्यास में अपना जीवन निकालते हैं और इसी कारण वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। यदि हम अभ्यास दुख को दुख न मानने के लिए करें तो अज्ञान, अविद्या और कामना होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ विष या जहर या पॉइजन रखा हो। अब वह जहर आपको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता जब तक आप उसको ग्रहण नहीं कर लेते या उसे पी नहीं लेते, और यदि ग्रहण कर लिए तो समय रहते उसके उपचार की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आपके प्राण भी जा सकते हैं। यहाँ प्राण जाने को यदि मृत्यु या दुख का कारण मान लिया जाए और जहर को अविद्या, अज्ञान और कामना मान लिया जाए तो हम देख सकते हैं कि अविद्या, अज्ञान और कामना रूपी जहर जब तक मृत्यु रूपी दुख का कारण नहीं बन सकता, जब तक वह प्रयत्न पूर्वक ग्रहण न किया जाए। जब तक आप जहर नहीं पीते तब तक आपको मृत्यु रूपी दुख का कारण वह जहर बन ही नहीं सकता। और आपने जहर रूपी अविद्या, ज्ञान और कामना पी लिया, तब उसके उपचार का मार्ग क्या है?
अर्थात दुख में पड़ गए तो दुख से मुक्ति का क्या मार्ग है। जीवन मृत्यु के चक्र को भी दुख कहा गया है और इससे मुक्ति को ही मोक्ष बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ दुख के कारणों को ही मिटाने की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ दुख की ही परिभाषा को बदलने की बात कर रहा हूँ। जीवन मृत्यु के जिस चक्र को दुख माना जाता है, वास्तव में न ऐसा कोई चक्र है और न कोई दुख। फिर यह तो अभ्यास द्वारा हमने ही बना दिया और फिर अभ्यास द्वारा स्वयं को इस चक्र में फंसा मानते हैं, फिर इस चक्र से निकलने के उपाय करते हैं। मैं इस चक्र को ही समाप्त करने की बात कर रहा हूँ। जब आप यह जान लेते हैं कि कोई चक्र है ही नहीं, तो तब जिसे आप दुख मान रहे थे वह तो दुख ही नहीं रहा। आपने कितने लोगों के बारे में सुना होगा कि उनके पास ज्ञान का अभाव नहीं होता, फिर भी वे दुखी होते हैं। ऐसे लोग जानते सब हैं लेकिन उसे आचरण में नहीं लाते, इसलिए दुख अनुभव करते हैं। अर्थात ज्ञान होते हुए भी वे अज्ञान का ही अभ्यास करते हैं। जैसे जो विष वाला उदाहरण मैंने दिया, उसमें यदि आपने विष उठाकर पिया नहीं तो आपको दुख होगा नहीं, वह विष आपके मृत्यु का कारण बन ही नहीं सकता। अर्थात दुख आपके घर में रखा है, आपके आसपास भी है, तो वह आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसको स्वयं अभ्यास द्वारा ग्रहण नहीं करते। अतः दो बातें बहुत जरूरी है। यदि हम सही अभ्यास करें और अज्ञान, अविद्या या कामना का अभ्यास ही न करें तो दुख ही नहीं होगा। और दूसरी बात कि यदि हम दुख को दुखी न माने तब सब दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब इसी में जो दुख के प्रकार हैं वे अलग अलग तरह के प्रकार आए, जिसमें एक दैहिक बोल दिया गया मतलब शारीरिक कष्ट, एक भौतिक बोल दिया गया, एक दैविक कष्ट बोल दिया गया। लेकिन मैं यहाँ शारीरिक कष्ट को दुख से नहीं जोड़कर देखना चाहूँगा, क्योंकि शारीरिक पीड़ा होती है यदि तो वो कष्टदायक होगी अवश्य, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से सबल रहते हैं तो यह पीड़ा दुख नहीं बन पाएगी। अतः दुख को जन्म देने वाले भी हम हैं और दुख को पालने वाले भी हम हैं। और मैं अभ्यास द्वारा दुख को जन्म ही न लेने देने की बात कर रहा हूँ। आपकी कोई कामना पूर्ण न हुई हो तो आप दुखी हुए ही नहीं, क्योंकि आपने दुख नाम की अनुभूति ही समाप्त कर दी और आप पुनः प्रयास में लग गए। यही स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि किसी को अपने माता पिता या संतान से मोह नहीं होगा, यह कैसे हो सकता है, और जब मोह होगा तो दुख भी होगा। अब यह विषय थोड़ा जटिल है और इसलिए मैं और एक उदाहरण द्वारा आपको बात स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बहुत ही आम उदाहरण लेता हूं कि जब किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाता है और उसके माता पिता उसके विरुद्ध होते हैं तो वह सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि माता पिता को भी छोड़कर अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ चला जाता है या चली जाती है। क्या आपने भी ऐसा कुछ देखा? नहीं देखा तो सुना अवश्य होगा, ये आए दिन ऐसे प्रकरण आते रहते हैं। क्या यह बात जो है वह एक मोह का दूसरे मोह पर हावी होना नहीं है? क्योंकि आपके माता पिता के साथ आपका संबंध है, उनके प्रति आपका मोह है, लेकिन आपको किसी और व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और उसके प्रति जो आपका मोह है वह आपके परिवारजनों के प्रति मोह पर हावी हो जाता है। माता पिता का प्रेम और मोह का असर इतना न रह जाता है कि वह नए प्रेम के प्रभाव से कम हो जाता है और कोई माता पिता तक को छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार किसी बात पर वैमनस्य हो जाने पर किसी संबंधी या घनिष्ठ मित्र से भी घृणा और दूरी हो जाती है। ऐसा इसीलिए तो होता है कि हम एक प्रेम भाव को छोड़कर घृणा के भाव को अपना लेते हैं और दूसरी जगह हम किसी से के प्रति ऐसे प्रेम में पड़ जाते हैं कि हमें अपने पहले के संबंध के प्रति प्रेम कम हो जाता है। यह एक नया अभ्यास ही तो है। इस प्रकार मैं अभ्यास द्वारा दुख को दुख न समझने की ही तो बात कर रहा हूं और यह बिल्कुल प्रैक्टिकल और संभव बात है। बस हमें सोचने की जरूरत है। जब दुख ही नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा, लेकिन तब होगा वो एक संतोष और एक परमानंद की स्थिति जो सुख दुख के भाव से कहीं ऊपर है। और यही है असली मोक्ष जो सबको जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। बस सही अभ्यास चाहिए। हमारे जन्म से भी पहले जब हम अपनी माता के कोख में होते हैं तो हम अपने ही मूत्र में लगभग 9 महीने उल्टे टंगे होते हैं।
अब ऐसी परिस्थिति को आप क्या कहेंगे? लेकिन जब जन्म होता है बच्चे का तो वह रोता है। क्यों? क्योंकि वह जिस परिस्थिति में था वहां वह अच्छा अनुभव कर रहा था, और अब जो उसको नई परिस्थिति प्राप्त हुई है वहां वह एडजस्ट करने से पहले थोड़ा बेचैन होता है, थोड़ा असहज अनुभव करता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिसको हम नर्क के समान मानेंगे कि आपको कोई मल मूत्र में उल्टा लटका दे, वैसी परिस्थिति में 9 महीने तक बच्चा अपने आप को अच्छा अनुभव करता है, और वैसी परिस्थिति से निकलने पर वह बुरा अनुभव करता है जब तक वह थोड़ा एडजस्ट ना हो जाए। तो अब जब उसको नया अभ्यास हो जाता है तो वह नए एनवायरनमेंट में, इस खुले एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने लगता है। तो बात अभ्यास की ही होती है, सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का और क्या अभ्यास करते हैं। इसलिए मैं आप सबों से कहूँगा कि आप मेरी इस बात पर विचार करें और फिर उसी प्रकार से अभ्यास करने का प्रयास करें। ये जो दुख और उनके कारण बताए गए हैं, आपको इसके बहुत से डिटेल्स, बहुत सी जानकारियाँ, और सब दार्शनिक अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय में उसको डिफाइन करते चले गए। यहाँ तक कि आज भी आप जितने धर्मगुरुओं या जिनसे भी सुनेंगे वे कुछ नई बात उसमें ऐड करके बताएंगे, लेकिन कोई नई बात आपको किसी में बता दी जाए ऐसा नहीं होगा। ये मेरा भी अनुभव है, क्योंकि मैं भी अक्सर सबकी बातें सुनता हूँ और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि जो पहले से बताई जा रही बातें हैं, क्या उनमें से कुछ नई बात निकल के आई है? बातें सब वही होती हैं, लेकिन क्या हम उसमें से कुछ नया इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं? और अगर मेरी भी बात से आप कोई नया इन्फरेंस नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण या कोई बहुत ऊंची बात नहीं हो जाती। और हर व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन दूसरे से अलग हो सकता है, लेकिन वह आपके लिए कितना कारगर है, वह आप पर कितना काम करेगा, वह आपके लिए कितना सहज है, ये बहुत आवश्यक है। आशा करता हूं आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। मैंने इस पर अपनी पुस्तक आत्मा की खोज एक आधुनिक दर्शन में विस्तार से चर्चा की है, जो आप पढ़ सकते हैं, और मैं आशा करता हूं मेरी पुस्तक भी आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्वेषण एक्सप्लोरिंग द ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद।